मेहनत इतनी करो कि किस्मत खुद से बोले ले ले बेटा हक है तेरा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम अगेन टू माय चैनल दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। ठीक है, तो हम 9th के टॉपिक को पढ़ेंगे जो पहले भी हमने थोड़ा थोड़ा इसमें पढ़ा है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। केमिस्ट्री का चैप्टर है, उसी को ही आगे हम धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे। और आप पीछे देख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे मैंने हेडिंग डाली हुई है, दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। हमने पहले लेक्चर में भी इसको पढ़ा था कि मैटर इन अवर सराउंडिंग क्या होता है। देखो बच्चों, मैटर का मतलब क्या है? मैटर का मतलब है द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल। ये इसकी प्रॉपर्टी है। मैटर हमारे सराउंडिंग में जो भी हमारे आसपास है वो सब मैटर है। जो भी चीजें बनी है वो सब मैटर से बनी है। ठीक है, तो एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। तो 9th के बच्चों के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हमने पढ़ना है। अब जब मैंने बोला था कि मेहनत इतनी करो खुद से कि किस्मत बोले ले ले बेटा ये हक है तेरा, तो हो जाओ रेडी मेहनत करने के लिए और किस्मत को मजबूर कर दो बोलने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक दैट इज मैटर इन अवर सराउंडिंग। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। देखो, हमने पहला टॉपिक पढ़ा था मैटर। मैटर क्या है? द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। यानी मैटर जो बने होते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल टाइनी पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी मैटर एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। मैटर ऐसा होता है जो स्पेस को भी ऑक्युपाई करेगा और जिसका अपना कोई मास भी होगा। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, अगर हम इसको जस्टिफाई करें विद एग्जांपल कि कैसे मैम, कैसे ऑक्युपाई स्पेस है, ये कैसे मास है। अब देखो बच्चे क्या होता है, स्पेस कैसे होता है। फॉर एग्जांपल आपने ना वो शुगर सोल्यूशन या नींबू पानी बनाना है ना, चीनी भी डाली हमने पानी में, नींबू भी डाला है ना, उसमें सॉल्ट भी डाला, खट्टा मीठा सॉल्टी बनाया। तो आप देखोगे कि जब हम उसको स्टिर करते हैं ना तो वो अच्छे से घुल जाता है। घुल के जाता कहाँ है? घुल के जाता है कि जो पानी है लिक्विड फॉर्म है, वो मैटर है, उसके अंदर स्पेस है। यानी वो जो हमने नमक चीनी वो डाला उसमें जो सोल्यूशन बन गया वो इन स्पेस को उसने फिल कर दिया। तो ये सबसे अच्छा एग्जांपल है नींबू पानी वाला। बच्चे बड़े अच्छे से याद रखते हैं नींबू पानी वाला। तो नींबू पानी का मतलब क्या है कि जब आप नींबू डालेंगे, लेमन डालेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, पानी के अंदर जब आप उसको घोलेंगे तो वो चीजें जाती कहाँ है? वो चीजें जाती है क्योंकि लिक्विड वाटर के अंदर स्पेस है, वो स्पेस उसको कवर कर लेती है। सो दिस प्रॉपर्टी द मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। जब आपने इसको जस्टिफाई करना हो आप ये एग्जांपल देके कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम एंड आर कंटिन्यूसली मूविंग। स्पेस वाली बात हमने पढ़ ली। एंड कंटिन्यूसली मूविंग मतलब पार्टिकल्स कभी रुकते नहीं है, वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। अब मूविंग के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम समझे तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है? उस एग्जांपल को हम कैसे जस्टिफाई करेंगे? उस एग्जांपल को हम जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने इंक पानी के अंदर मिलानी हो तो आप क्या देखेंगे, थोड़ा सा अगर आप ड्रॉप डाल देते हो वो इंक धीरे धीरे करके पूरे ग्लास में फैल जाएगी। आप चाहे हिलाओ भी मत, लेकिन एक टाइम बाद वो फैल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर है ये कंटिन्यूसली मूविंग है। तो जो पार्टिकल कंटिन्यूसली मूविंग कर रहे हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव करते हैं। तो वो जो हमने इंक डाला, जो हमने पार्टिकल डाला, वो उसको भी अपने साथ मूव कराती है। तो इससे क्या होता है, पूरा जो आपका गिलास है वो ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इट मींस कि जो पार्टिकल है जैसे जैसे, अब देखो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे अगर आपने कोई चीज घोलनी है, फॉर एग्जांपल हमने नींबू पानी बनाना है या चीनी घोलनी है, तो चीनी ना ठंडे पानी के मुकाबले में गर्म में जल्दी घुलती है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा है ना, वैसे वैसे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज करती है। यानी आपके पार्टिकल्स रैंडमली बहुत तेजी से उसमें घुल जाएंगे। सो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल टू एक्सप्लेन हाउ मैटर्स कंटिन्यूसली मूविंग, यानी हाउ पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल है कि चौक जो होती है वो रिजिड स्ट्रक्चर है,
चौक। तो रिजिड स्ट्रक्चर होने से क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर से वो सारी चीजें आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, वो उसको होल्ड करके रखती हैं और उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जब हम स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हैं तो हम इजीली ऐसे पानी को करके हम आगे चले जाते हैं, यानी स्विमर जो होता है वो एबल टू कट करके आगे चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? अगर इसका आंसर आ जाएगा तो आप बच्चे क्या बोलेंगे ऐसे? क्योंकि देखो, वाटर है, लिक्विड है, स्टेट ऑफ मैटर है, तो उसके बीच में पार्टिकल्स होते हैं, गैप होता है। पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? गैप होता है, स्पेस होता है, और उसमें वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इजीली आपके हट जाती है। तो ये स्विमर वाला आ सकता है कि वो इजीली क्यों कट करके आगे चला जाता है, वही है कि उसके अंदर स्पेस होती है और वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो इजीली उसको कट कर सकती है। दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट व्हाट इज मैटर। अब फॉर्म्स मैटर के वो कर लेते हैं, कितने टाइप्स के मैटर होते हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। तो अगर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को कंसीडर करें तो हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है सॉलिड, यस, लिक्विड एंड गैस। फाइन, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। अब इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में अगर हम इनके अलग अलग कैरेक्टराइज करें, यानी अलग अलग जानने की कोशिश करें, तो सॉलिड को कैसे जानोगे आप? सबसे पहले पॉइंट सॉलिड का, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। यानी अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज है, अगर आपके पास कोई सॉलिड चीज है, उसके पास एक डेफिनेट शेप होगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब ये जो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें क्या है, सॉलिड पार्टिकल बने ही तभी है जब उनके बीच में कोई गैप ही नहीं होता, कोई गैप नहीं होता इनके बीच में। इनके बीच में गैप नहीं है क्योंकि इसमें पार्टिकल्स जो है ना वो बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो उसमें कोई गैप ही नहीं है, तो उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, ज्यादा होगी। और क्या हो सकता है, और कंसेप्ट अगर सॉलिड में क्या हो सकता है और बता सकते हैं, सॉलिड आर इनकंप्रेसिबल, एक एक्सेप्शनल है वो बाद में करेंगे। सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल, इसका मतलब क्या है? इनकंप्रेसिबल का मतलब क्या है कि हम इसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। आप चेयर को कर सकते हो, बेड को कर सकते हो, नहीं कर सकते ना। फोन को कर सकते हो कंप्रेस, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि कंप्रेस करने के लिए हमें जगह चाहिए होती है। अब जब सॉलिड पार्टिकल्स है, उनके पार्टिकल्स के बीच में जगह ही नहीं है, तो आप उसको कंप्रेस कहां से करोगे? ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट, डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल। और लिक्विड की बात कर लेते हैं। अब देखो, लिक्विड में डेफिनेट वॉल्यूम होती है, डेफिनेट वॉल्यूम, ठीक है, डेफिनेट वॉल्यूम। अब डेफिनेट वॉल्यूम मतलब किसी भी आप लिख देती हूं, थोड़ा अच्छे से लिखती हूं मैं इसको, डेफिनेट वॉल्यूम but do not definite shape, but do not definite shape। क्यों नहीं होती लिक्विड की डेफिनेट शेप? क्योंकि लिक्विड को आप जिस कंटेनर में डालेंगे वो वैसी ही शेप ले लेगा। और दूसरा, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू सॉलिड। ऑब्वियसली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, और क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा स्पेस ज्यादा होता है। अगर हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड में स्ट्रक्चर देखो ऐसे होगा, बिल्कुल पास 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 ऐसे। और अगर लिक्विड की बात करें, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। गैस की बात करें, यहां यहां यहां, बहुत दूर होंगे। ठीक है। तो लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये क्या हो सकते हैं, कंप्रेस हो सकते हैं, स्मॉल कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी, यानी कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी होती है। आप इसको कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं,
ये मैंने आपसे पूछना है, आप लिक्विड को कंप्रेस कर सकते हो कि नहीं, कोई बताएगा? यस और नो? चलो पढ़ लेंगे इसको भी, यस और नो, कंप्रेस तो हो ही जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट गैसेस के बारे में बात करते हैं। गैसेस में ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप। ना डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ना डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, फाइन। और थर्ड पॉइंट, हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल का मतलब है कि गैसेस को आप कितनी सारी गैसेस कंप्रेस करके एक उसमें भर सकते हो, है ना, हाईली कंप्रेसिबल होती है। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, सॉलिड की स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सॉलिड इज इनकंप्रेसिबल, लिक्विड डेफिनेट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कंप्रेसिबल प्रॉपर्टी होगी इसकी, नॉट डेफिनेट वॉल्यूम एंड नॉट डेफिनेट शेप, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी लेस, ठीक है, वेरी लेस एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, हाईली कंप्रेसिबल। ये सारी चीजें जो है ये आपने धीरे धीरे करके करनी है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी? काइनेटिक एनर्जी किसमें ज्यादा होगी, सॉलिड, लिक्विड या गैसेस में? किसमें हो सकती है? चलो जी बता देते हैं इसका आंसर। काइनेटिक एनर्जी सबसे कम सॉलिड में होगी, लेसर काइनेटिक एनर्जी, लेसर काइनेटिक एनर्जी। वो रीजन ये है कि काइनेटिक एनर्जी होने के लिए किसी भी चीज में पार्टिकल को मूव करना पड़ेगा, और मूव करने के लिए स्पेस चाहिए, और सॉलिड के पास स्पेस होता नहीं, वो हाईली कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसमें लेस काइनेटिक एनर्जी, लेस क्या समझो, काइनेटिक एनर्जी बहुत ही कम है, इसमें मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू मोर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, एज कंपेयर टू लिक्विड, सॉरी एज कंपेयर टू सॉलिड। और इसमें ज्यादा और ज्यादा होगी हाईली काइनेटिक एनर्जी, हाईली क्या बोलेंगे, मोर काइनेटिक एनर्जी, मोर काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, गैसेस के पार्टिकल बहुत दूर होते हैं, तो जितनी दूर हो जाएंगे पार्टिकल उतने पार्टिकल तेजी से मूव करेगा, और जितनी मूवमेंट ज्यादा होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगी। दिस इज ऑल अबाउट द थ्री फॉर्म्स ऑफ स्टेट, दैट इज मैटर की सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये आप लोगों ने थोड़े से प्रॉपर्टीज को याद कर लेना है। इसके आगे आगे हम टॉपिक्स जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे, और आगे आगे मैं आपके टॉपिक में ऐड करती रहूंगी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ, दैट इज मोनिकास ब्रेन बूस्ट। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। बाय बाय।